पितामह ने किया, पांडवों को उपदेश किया पितामह ने कि तुम ये अहंकार मत करना कि मैंने महाभारत जीता है। महाभारत आपने नहीं जीता। आपको क्या लगता है गांडीवधारी अर्जुन ने महाभारत जीता? मैया जी, ओ मैया मेरी माँ, महाभारत किसने जीता? अर्जुन ने। अर्जुन में ताकत नहीं थी, उसके गांडी में इतनी ताकत नहीं कि वो पितामह भीष्म का शरीर छल नहीं कर सके। मेरी माँ, ये अर्जुन के बाणों की ताकत नहीं थी, ये तो अप्रत्यक्ष रूप में मेरे कृष्ण की कृपा थी। उनकी कृपा से अर्जुन के बाणों में शक्ति आ गई। ये बात बर्बरीक ने कही थी बाद में। हाँ, आज हम लोग राजस्थान जाते हैं ना, तो वहां पे खाटू नगरी देखा, खाटू श्याम, यही बर्बरीक है। इन्होंने पूरा महाभारत देखा था। भगवान ने इनसे पूछा था खाटू जी से कि कहो, उस समय का नाम बर्बरीक हुआ करता था। पूछा भगवान ने कि बताइए महाभारत किसने लड़ा, किसने जीता, कौन दिग्गज था? तब बर्बरीक हंसने लगे, बोले महाभारत में मुझे केवल आपके सुदर्शन के सिवा कुछ नजर ही नहीं आया। अर्जुन को लग रहा था मेरी तारीफ होगी, भीम भैया को लग रहा था मेरी तारीफ होगी, फिर हाँ तारीफ हुई ना कृष्ण के चक्र की। कन्हैया, अर्जुन ने जो बाण छोड़े थे ना पितामह के लिए, वो गिर गए थे जमीन में। सुदर्शन ने उन्हें उठाया, शक्ति लगाई और जाके भीष्म पितामह के शरीर को छलनी किया। कभी कभी हमें लगता है हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। मेरी मां, एक उदाहरण से समझाता हूं आपको। ये मेरे हाथ में गुलाब, ये पंखुड़ी है पुष्प की, आप देखिएगा। मैंने फूंक बराबर मारी, सब उड़ गई, एक नहीं उड़ी। मैंने पकड़ा तो नहीं ना इसको, ना मैंने गोंद लगाया हाथ में, जोर की मारूंगा उड़ेगी। 2 बार में उड़ी, 1 बार में उड़ी नहीं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये अब हम कहें कि हमने फूंक मार के देखो उड़ा दिया ना, हमने फूंक मारी ना, पर हमारी फूंक में जो ताकत भरने वाला था, शक्ति भरने वाला था, वो अप्रत्यक्ष कृष्ण ही तो था। यदि आप कहेंगे कि हम तुम्हें फूंक मार के उड़ा देंगे, तो ये मान लीजिएगा कि तुम्हारी फूंक में शक्ति भरने वाला भी वही है। हम कुछ नहीं, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। मेरी मां, पितामह भीष्म के बाणों पे, शरीर पे बाण लगाने वाला सुदर्शन था। अर्जुन यूं ही डिंडोरा पीट रहा था, मैंने महाभारत जीता मैंने। और जो बर्बरीक ने कहा कि तुमने नहीं, तुम्हारे बाण जमीन पे गिर रहे थे, कर्ण को भी तुमने नहीं मारा, उसको भी मैंने देखा कि और वो गुरु द्रोणाचार्य का सिर कटा, वो भी उसने नहीं काटा, वो भी सुदर्शन भगवान ने काटा है। अब तो अर्जुन का, युधिष्ठिर का, भीम का, सबका अहंकार पानी बन के निकल गया। जीवन में हमें लगता है कि सब हम कर रहे हैं, ये भूल जाते हैं कि तुम्हारे पीछे शक्ति वही दे रहा, पावर वही दे रहा। एक बार ये लाइट, ये बिजली, ये इससे हमने एक बार बात की, एक बार हमने बात की, कहो बिजली, कहो हैलोजन कैसी हो, बल्ब तुम ठीक हो? हैलोजन बोली महाराज जी हम आपके पूरे पांडाल में देखो प्रकाश कर रही हैं, हम चली जाए ना तो यहाँ अंधकार होगा। हमने कहा अच्छा तुम कर रही हो? हाँ हाँ। हैलोजन बोली मैं कर रही हूँ, ट्यूबलाइट बोला मैं कर रहा हूँ, बल्ब बोला मैं सबको प्रकाशित करता हूँ, अंधकार को मैं भगाता हूँ। तब तक बिजली बोली ठीक है तुम भगाओ, मैं चली। बिजली चली गई, अब जलो हैलोजन महारानी, अब ट्यूबलाइट भैया आप जलो। बल्ब भाई कहां गए तुम? ये बल्ब जल रहा है, ये ट्यूबलाइट जल रहा है, ये बिजली जल रही है, तो ये जल रहा है ना बल्ब, तो बिजली के पावर से जल रहा है। अब ये अहंकार करे, छाती पीटे कि मैं प्रकाश भगाता हूं, मैं प्रकाश भगाता हूं। अरे तुम प्रकाश भगाते हो ठीक है, पर किसी के बल से भगाते हो, बिजली के बल से। हाँ, मैं जो भी करता हूं मेरी माँ, उस कृष्ण के बल से करता हूं। मेरा बल सुनहरी मैंने निर्बल के बल राम, मेरा बल कृष्ण है। मैं बोलता हूं तो मैं अपने बल से नहीं, कृष्ण के बल से। चलता हूं तो अपने बल से नहीं, उसे कृष्ण के बल से। आप मेरी बात अभी नहीं मानेंगी, पर समय आएगा तो समय आपको बता देगा कि जो हम कह रहे थे वो सही था या गलत। ये आंख ट्यूबलाइट की तरह है, बल्ब की तरह है, ये देख सकती हैं,
लेकिन मैं बता दूंगा कि जिनकी आंखें हैं वो देख नहीं पा रहे हैं। यदि भगवान पावर हटा ले तो आंखें हैं लोगों की, क्या दिखाई पड़ता है? बोलिए। ये आंख जो है ना, ये ट्यूबलाइट की तरह, बल्ब की तरह है। ये जल सकती है, ये देख सकती है, पर देखेगी कृष्ण की ताकत से। शक्ति वही है। वो शक्ति कट कर देगा ना तो आंखें तो होगी पर देख नहीं पाएंगी। वो शक्ति कट कर देगा तो हाथ तो होंगे पर अभी हिल रहे हैं, ये हिल नहीं पाएंगे। बोलो मेरी मां, सही है? हाँ, यही सच्चाई है। पितामह भीष्म ने अहंकार समाप्त किया, बर्बरी को भगवान ने अपना नाम दिया, वही खाटू श्याम बन के आज हम सबके बीच में है। बोलिए खाटू नरेश की, शीश के दानी की। बर्बरी को भगवान ने अपना नाम देकर, श्याम नाम देकर के खाटू श्याम बना दिया। वही श्याम सुंदर ने अमर कर दिया। जाओ कलयुग में भक्तों का दुख दूर करते रहना। जाओ। अर्जुन का अहंकार पानी पानी हुआ। आप लोग भी कभी अहंकार मत पाल लेना, बस मैं ये निवेदन करूंगा आपसे। और पितामह का अंत्य संस्कार हुआ। भगवान श्री कृष्ण अब द्वारिका गए हैं, जहां भगवान का विधिवत स्वागत सम्मान सत्कार हुआ है। बाद में भगवान भीष्म पितामह परीक्षित का जन्म हुआ है। धृतराष्ट्र गांधारी को विदुर ने